बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों की रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो हमारे यहाँ जी ईद उल अज़हा आने वाली है और हमारे घरों में स्पेशल बीफ कढ़ाई ना बने ऐसा नामुमकिन है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसे आपने इस ईद पर लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ लिया है, जिसकी मैंने ऐसे बड़ी बोटी कट करवा ली है। इस गोश्त में मैंने चर्बी का भी इस्तेमाल किया है और हड्डी का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप भी हड्डी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो कढ़ाई का जायका है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपने हड्डी को लाजमी ऐड करना है। तो हमने एक कुकर लिया है, कुकर में हमने गोश्त डाल दिया है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धोकर स्टेन कर लिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो हम ऐड कर देंगे। गोश्त के साथ प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो अब हमने इसमें साथ में ऐड करना है 1 खाने का चम्मच नमक। नमक को आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। उसके बाद हमने इसमें 3 गिलास पानी शामिल करना है। अच्छे से आप मिक्स करेंगे और उसके बाद 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का इस्तेमाल करने से आपके जो गोश्त की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका जो खाना है वो बहुत ही जायकेदार बनता है। 15 से 20 मिनट हम सीटी लगाएंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इस ईद पर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो देखिए जी पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। जो हमने इसमें चर्बी ऐड की थी उससे बहुत ही अच्छा घी निकल आया है। बाकी का घी जो है हम आगे चल के ऐड करेंगे। गोश्त आप देखें जी बहुत ही बेहतरीन गल चुका है और फिर हमने एक कढ़ाई लेनी है और सारा मसाला हमने उसमें डाल देना है। तेज़ आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये सारा पानी खुश्क हो जाए। पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। अब हमने इसमें 5 से 6 टमाटर हैं, जिसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। 5 से 6 मिनट के लिए ढककर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे यहाँ तक कि टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी। तो देखें जी टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। अब मैं उनका छिलका निकाल रही हूँ। उसके बाद हमने एक फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल करना है। इससे हमने अपने टमाटरों को मैश करना है। सारे टमाटर एक साइड पे करके और इस चम्मच की मदद से हमने मैश करते जाना है। मैश करने के बाद हमने तमाम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है यहाँ तक कि जो टमाटर ने पानी छोड़ा है वो भी खुश्क हो जाए। तो पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें 3 खाने के चम्मच घी इस्तेमाल करना है। मैं घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने बीच में चर्बी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चर्बी शामिल नहीं करेंगे तो फिर आपने 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कढ़ाई को जब घी में बनाते हैं तो उसका जायका बहुत मुनफरिद होता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल किया है। दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था। दही को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब हमने इसको तब तक पकाना है यहाँ तक कि दही का जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और घी हमारा सेपरेट होने लगे। इस स्टेज पर हमने इसमें 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 चम्मच भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास 2 अदद हरी मिर्च थी और थोड़ी सी अदरक है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से
مکس کریں گے تاکہ ان دونوں چیزوں کا فلیور ہماری کڑھائی میں شامل ہو جائے۔ گوشت آپ دیکھیں جی بہت ہی بہترین گل چکا ہے۔ اس کے بعد گارنش کے لیے میں نے جولین کٹ ادرک، ہری مرچ اور ہرا دھنیا استعمال کیا ہے۔ تو دیکھیں جی بہت ہی زبردست بیف کڑھائی کی ریسیپی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اس عید آپ نے اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔